एक महिला जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है, ये शादीशुदा महिला है। अचानक ही इसके जो अंडरगारमेंट बालकोनी में सूखे होते हैं वहाँ से चोरी होने लगते हैं। अब इस महिला को लगने लगता है कि शायद यहाँ से कोई बंदर वगैरह या हवा से उड़ गए हों, लेकिन दूसरी बार फिर वहाँ से वो अंडरगारमेंट चोरी हो जाते हैं। तीसरी बार ऐसे ही लगभग कई बार उसके अंडरगारमेंट चोरी हो जाते हैं। अब वो उन सब से छुटकारा पाने के लिए एक कैमरा फिट करती है और कैमरे के बाद जो तस्वीर देखती है उसके बाद एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ती है जिसकी उम्र 30 से 31 साल होती है। जब उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो होता है वहां पर इतना बड़ा बवाल। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सन्न हो सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार कोई व्यक्ति अंडरगारमेंट को चुरा कर करेगा क्या, दूसरे के पुराने कपड़ों को क्यों चुराता है। दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, गुजरात के अहमदाबाद के धंधुका तहसील के अंतर्गत एक पंचम गांव आता है। ये पंचम गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक 30 वर्षीय महिला रहती है जिसके बच्चे भी हैं। वो अपने पति के साथ बड़े ही आराम से रहा करती है। 8 महीने पहले का ये वाकया होता है जब महिला बालकनी में अपने कपड़े सुखा कर आती है, उसमें से कुछ अंडरगारमेंट गायब हो जाते हैं। अब महिला को लगने लगता है कि शायद यहाँ से कोई बंदर वगैरह ले गया होगा या हवा से उड़ गए हों। उसके बाद वो महिला चुपचाप नीचे आ जाती है और उसके बाद फिर दोबारा 10 दिन के बाद उनमें से अंडरगारमेंट दोबारा गायब हो जाते हैं। अब महिला को शक होने लगता है कि कहीं तुम्हारे कपड़ों को कोई चुरा तो नहीं रहा। फिर भी दोबारा वो यही सोच कर रह जाती है कहीं ऐसा ना हो हवा से उड़ गए हो या कोई बंदर ले गया हो। उसके बाद फिर अगला महीना आता है। अगले महीने में भी फिर इसी तरह की वारदात होती है। उसके बाद कई महीने लगातार इसी तरह से बीत जाते हैं। जून का महीना आ जाता है और जून के महीने में भी उसके इसी तरह से कपड़े चोरी होने लगते हैं। अंडरगारमेंट उसके कोई चुरा क्यों रहा है, वो अपनी घर वालों से भी बातचीत करती है। घर वाले भी यही कहते हैं कि तुम्हारे अंडरगारमेंट का कोई करेगा क्या। अगर पड़ोसियों से तुम बातचीत करोगी तो उसमें तुम्हारी ही खिल्ली होगी, तुम्हारी हंसी होगी। तुम इस तरह की किसी से बातचीत मत करो और चुपचाप रहो। यहाँ से शायद कोई बंदर ले गया होगा या हवा से उड़कर कहीं दूर चले हों। लेकिन उस औरत को शक होने लगता है कि शायद मेरे कोई कपड़े चुरा रहा है। उस शक को दूर करने के लिए उसमें एक कैमरा लगा देती है। कैमरा लगाने के बाद वो अपने घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद फिर उसके कपड़े चोरी हो जाते हैं। जब वो कैमरे को निकाल कर देखती है तो उसमें उसे नज़र आता है कि एक 30 से 31 साल का कोई व्यक्ति तेरे कपड़े यहाँ से चुराता हुआ जा रहा है। लेकिन वो उस एंगल से लगा हुआ था, उसका चेहरा उसमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। बाकी पूरी बॉडी उसमें दिखाई दे रही है लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। अब उस महिला को लगने लगता है कि ये एक टाइम है, इस टाइम पर ही वो व्यक्ति तेरे कपड़े चुराने के लिए आता है। फिर वो महिला उस व्यक्ति का इंतजार करने लगती है कि इसे रंगे हाथों पकड़ा जाए, तब जाकर खुलासा होगा। उसके बाद फिर वो इंतजार करती है और एक दिन वो भी आ जाता है 26 जून 2023 को, जब एक व्यक्ति इसके कपड़ों को चुराकर वहां से भागने लगता है। तुरंत ही ये महिला उसके सामने आ जाती है। ये व्यक्ति कोई और नहीं, इसका पड़ोसी होता है जिसकी उम्र 31 साल होती है। और उसके बाद ये महिला शोर मचाने लगती है। इसके घर के जो सदस्य होते हैं वो भी लाठी डंडा लेकर भागकर बाहर आ जाते हैं। इधर जो शख्स होता है सामने 31 साल का, उसके घर वालों को भी बुला लिया जाता है, उन्हें भी खबर कर दी जाती है। वो भी वहां पर लाठी डंडे लेकर आ जाते हैं और दोनों गुटों में एक बहुत तगड़ी झड़प होती है। आपस में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है जिसमें 10 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और तुरंत ही ये मामला पुलिस में पहुंच जाता है। पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद इन लोगों से पूछा जाता है कि यहाँ पर हुआ क्या है, किस वजह से लड़ाई हुई है। तो महिला कहने लगती है कि मेरे अंडरगारमेंट्स को ये व्यक्ति चुरा कर मेरी आंखों के सामने ले जा रहा था और इस सब के लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा। उस वीडियो है उसमें भी इसी की तरह का आदमी उसमें दिखाई देता है। उसका चेहरा तो साफ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो साफ मना कर रहा था, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर आया था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं चुराया। उसके बाद पुलिस दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और दोनों गुटों को गिरफ्तार कर लेती है। इसमें 20 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन यहाँ पर यह मामला पूरे गांव में, पूरे शहर में और पूरे देश में फैल जाता है कि कोई व्यक्ति किसी महिला के अंडरगारमेंट क्यों चुराता है। दोस्तों ये मामला सुर्खियां बटोरने लगता है कि एक महिला जिसके अंडरगारमेंट उसकी बालकनी से चोरी हो जाते हैं और चोरी करने वाला जो व्यक्ति होता है वो उसके पड़ोस का व्यक्ति होता है। आखिरकार वो व्यक्ति
क्यों चुरा रहा था। लेकिन उस व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दी उसने यही कहा था कि मैंने इसके कपड़े नहीं चुराए, मुझे नहीं मालूम कि इसके कपड़े किसने चुराए, मैं तो बस ऐसे ही घूमने के लिए यहाँ आया था और वहाँ से वापस चला जा रहा था। लेकिन ये महिला उसके ऊपर आरोप लगाती है कि यही मेरे कपड़े चुरा रहा था। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ पर दो परिवारों में आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और लड़ाई की वजह बस यही होती है कि उस महिला के अंडरगारमेंट चोरी हो जाते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, पुलिस दावा करती है कि हम इस सब में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, इसमें जांच पड़ताल चल रही है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या सोचते हैं, क्या उस व्यक्ति ने उस महिला के कपड़ों को चुराया था? अगर वो चुरा भी रहा था तो किस लिए चुराता है, वो पुराने कपड़ों का क्या करता? यहाँ पर बहुत सारे सवाल जो खड़े हो जाते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 30 से 31 साल होती है वो एक अपनी हम उम्र महिला के अंडरगारमेंट को क्यों चुराता है। दोस्तों, सोचने वाली बहुत तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ अला वला करने के लिए, कुछ बाबाओं के पास जाने के लिए, तरह तरह के बहुत सारे सवालात होते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिरकार उसी व्यक्ति ने उसके कपड़े चुराए थे या कोई और उनके कपड़े चुरा रहा था। फिलहाल के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। हंगामा की वजह से 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि इस तरह की लड़ाइयाँ भी हमारे समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर हो जाया करती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसी घटनाओं से अपने आप को जरूर बचा कर रखें। नमस्कार, जय हिंद।